Hello everyone, welcome to Commerce Enthusiast. I am Shweta Singh, and in this video we will discuss about scientific techniques of FW Taylor. हमने लास्ट वीडियो में साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ लिया है, अब टेक्निक्स को देखते हैं। वो टेक्निक जिससे हमारा आउटपुट बढ़ सकता है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। जैसे हम जब कोई भी काम स्टार्टिंग में करते हैं तो शुरू शुरू में बड़ा मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे वही काम हमारा बर्डन बन जाता है। उसको कैसे हल्का करें, कैसे कम करें, उसके लिए FW टेलर ने कहा है कि जितना भी काम हो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दो डिपार्टमेंट बना लो। उसमें फर्स्ट हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट जो सिर्फ प्लानिंग करेगा कि कैसे काम होगा, और सेकंड जो है वो हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो उस पे वर्क करेगा। मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जो प्लान किया, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट उसी पे वर्क करेगा। और इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर चार चार टाइप्स हैं। तो पहले बात करते हैं हम प्लानिंग डिपार्टमेंट की। इसमें पहला है हमारा रूट लॉग। रूट लॉग में आता है कि हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे प्लानिंग बना तो प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे, कैसे कैसे काम होगा, ये रूट लॉग डिसाइड करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कार्ड लॉग, ये इंस्ट्रक्शन देगा कि ये काम ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करेंगे। नेक्स्ट जो है वो टाइम एंड कॉस्ट लॉग, ये बताता है कि कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी। ये काम होता है टाइम एंड कॉस्ट लॉग का। फोर्थ डिसिप्लिनरियन, इन शॉर्ट ये डिसिप्लिन देखता है, डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। तो ये था प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो टिलर ने ये बोला है प्लानिंग डिपार्टमेंट में चारों को इन्वॉल्व कर लो। पहला रूट क्लॉक सीक्वेंस बताएगा कैसे कैसे चलना है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लॉक बताएगा कि उस पर क्या क्या काम होगा। कॉस्ट और टाइम क्लॉक ये बताएगा कि कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगेगी। और लास्ट वाला डिसिप्लिन को डिसाइड करेगा। अब देखते हैं हमारा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। पहला है इसमें हमारा गैंग बॉस, इन सब का हेड, जितने भी काम होते हैं छोटे मोटे उन्हें देखता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा स्पीड बॉस है। स्पीड मतलब काम टाइम पे होना चाहिए, ये देखता है कि काम टाइम टू टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। थर्ड रिपेयर बॉस, अगर किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है या कब उसको रिपेयर चाहिए, कब ऑयलिंग चाहिए मशीन को, ये सब काम रिपेयर बॉस का होता है। फोर्थ इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्शन का काम करते हैं, लोगों को देखता है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये थी पहली टेक्निक, फंक्शनल फोरमैनशिप, उसके पार्ट्स और उसके सब पार्ट्स। अब सेकंड टेक्निक देखते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर ने यहाँ बोला है कि अपने वर्क में स्टैंडर्डाइजेशन लाओ, स्टैंडर्ड बनाओ अपने काम को। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो अपनी क्वांटिटी पे बहुत ध्यान देती हैं कि ये भी लॉन्च कर दो, वो भी लॉन्च कर दो, इसे भी कर दो, वो भी कर दो। बट कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ क्वांटिटी पे उतना नहीं, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करती हैं कि एक ही हमारा प्रोडक्ट हो वो बेस्ट हो, एक ही वैरायटी हो बट वो स्टैंडर्ड हो। अब सिंप्लीफिकेशन मतलब काम को आसान करना। आसान करने का मतलब जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसको हम 30 मिनट क्यों लगाएं। यानी कि अगर कोई काम करने में सुबह से शाम तक लग जा रहा है बट उससे कोई फायदा ही नहीं है, कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे सपोज एक सामान है, हम उसे सुबह उठाते हैं, 1 किलोमीटर दूर ले जाके रखते हैं और शाम को वही उठा करके अपने पास लेके आते हैं, उसी स्टोर पे फिर रखते हैं। उससे कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो वो हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ, कुछ आउटपुट आया उसकी जगह पे नहीं आया। तो इसकी जगह पे हम उस सामान को 1 किलोमीटर दूर ले जाकर कहीं वहीं पे साइड में अगर रख देते हैं तो उसका काम ही खत्म हो जाएगी, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये क्या कह रहा है कि काम को सिंप्लीफाई करो। जो काम हमको कोई आउटपुट दे ही नहीं रहा है वो काम हम क्यों करें। तो टेलर ने कहा कि वो अपने काम में स्टैंडर्ड हो और टास्क को बहुत सिंपल करो। जिससे कोई फायदा नहीं है उस काम को मत करो, जिससे आउटपुट निकल रहा है, जिससे कोई मतलब है उस काम को करने का, वही काम करो। थर्ड है हमारा टेक्निक फैटिग स्टडी। फैटिग मतलब होता है रेस्ट। तो फैटिग स्टडी में टेलर ने ये कहा कि काम तब होगा जब एक वर्कर को रेस्ट मिलेगा। जिस टाइम पे रेस्ट चाहिए उस टाइम पे रेस्ट मिलेगा, जितनी देर का रेस्ट चाहिए उतनी देर का रेस्ट मिलेगा। जैसे अगर कोई ऐसा काम है जहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है तो उस बंदे को हर घंटे में 10 मिनट का रेस्ट चाहिए। कोई लेबर है सारा दिन काम कर रहा है तो उसे दिन में 2 बार का रेस्ट दे दो, 30-30 मिनट का रेस्ट दे दो, बहुत है उसके लिए। तो अलग अलग काम पे उसका अलग अलग रेस्ट इंटरवल डिसाइड होता है। तो टेलर ने ये कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रेस्ट 3 चीजों से होता है। क्या क्या डिसाइड करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो फर्स्ट जो है
वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, सेकंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड द थर्ड इज नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। इसे अब एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल यानी कितनी देर में रेस्ट मिलना चाहिए। जैसे मान लो हर घंटे के बाद रेस्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1 आवर, यानी हर एक घंटे के बाद हमें गैप मिल रहा है। कितनी देर का मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, मतलब कितनी कितनी देर का इंटरवल मिलना चाहिए। मतलब 5 मिनट का रेस्ट मिलना चाहिए, 15 मिनट का रेस्ट मिलना चाहिए, या कितनी देर का मिलना चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखना है कि रेस्ट इंटरवल बहुत कम ना हो, नहीं तो वो वर्कर फिर से काम नहीं कर पाएगा, और अगर बहुत ज्यादा इंटरवल हो गया तो भी वो काम नहीं कर पाएगा, उसे आलस आने लगेगा। तो रेस्ट इंटरवल कितनी देर का होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट है नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कि कितनी बार रेस्ट मिलेगा। जैसे कोई लेबर है तो उसे दिन में 2 बार का रेस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसमें यह है कि कितनी बार एक एम्प्लॉय को रेस्ट मिलेगा। तो फैटिग स्टडी में क्या होता है कि रेस्ट इंटरवल कब कब, कितना कितना और कितनी कितनी देर का होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है मेथड स्टडी। मेथड मतलब क्या यूज करें। मेथड स्टडी मतलब कौन सा तरीका बेस्ट होगा उस काम को करने का। जैसे एक काम है उसको कई लोग अलग अलग ढंग से कर रहे हैं, तो कौन उस काम को सबसे अच्छे से कर रहा है, रिसोर्सेज भी कम वेस्ट कर रहा है, काम भी अच्छे से कर रहा है, टाइम भी बचा रहा है। तो फ्यूल ने कहा कि कोई तो ऐसी स्टडी होगी जिससे हम काम में मतलब बेस्ट कर सकते हैं, एकदम काम सही भी हो और बेस्ट भी हो। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ना तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा कम टाइम लगना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब ऐसा कौन सा काम है जो फालतू है, वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम काम कर रहे हैं और अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो पास में भी वो चीज मिल रहा है और 2-4 किलोमीटर दूर भी मिल रहा है, तो हम पास जाएंगे तो टाइम बचेगा, और दूर अगर चले गए तो टाइम ज्यादा लगेगा। ऊपर से हमारा बाकी काम भी, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के उसमें भी हमें लेट होगा, बाकी हमसे आगे निकल जाएंगे। तो हमें दूर न जा करके पास से ही ले लेना चाहिए। मतलब ओवरऑल मोशन स्टडी में अपने फालतू मोशन को कम करना है। नेक्स्ट है हमारा इसमें डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी हर बंदे को जो सैलरी मिल रही है वो अलग अलग हो। एग्जाम्पल, या भेदभाव वाला नहीं है कि अलग अलग मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एक दिन में 10 यूनिट प्रोडक्शन करना है हर बंदे को, और अगर कोई बंदा 10 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे पूरी की पूरी सैलरी दे दो। बट अगर वो 10 से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, उससे ज्यादा कर रहा है, तो उसे सैलरी थोड़ी बढ़ा के दो। और अगर 10 से कम कर रहा है तो उसे सैलरी थोड़ी कम कर दी। तो इससे क्या होगा, हर एक बंदा मैक्सिमम काम करना चाहेगा, मैक्सिमम आउटपुट देना चाहेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को, इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। तो ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। लास्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन को हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल में इसमें क्या होता है कि सब लोग मिलके काम करो, फैमिली की तरह काम करो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन ऊपर तक जाएगा। अगर सब फैमिली की तरह रहेंगे, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, भाई देखो ऐसे करेंगे तो कॉस्ट कम लगेगी और प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आउटपुट हमारी बहुत ज्यादा आएगी। तो मिलके अगर काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फैमिली समझ के, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऊपर जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। Follow me on Instagram, Commerce Enthusiast. Keep learning, keep supporting.